नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 17 दिसंबर 2020 और मार्केट में जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये वैसा है नहीं जैसा दिख रहा है। व्हाट डज दिस मीन? सेंसेक्स आज 223 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी 50 आज करीब 58 पॉइंट्स ऊपर था, निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा ऊपर था, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा करेक्शन था। लेकिन दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि 58 पॉइंट्स निफ्टी 50 ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 15 से 16 स्टॉक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 to 16 stocks, 15-16 stocks were only gaining, rest all 35 stocks were declining. Do you get that what I am saying? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट ये है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग सही जगह पर सही स्टॉक्स पर ऑलरेडी हो रही है और जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है सिर्फ वहां पर ही बाइंग हो रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा आउट ऑफ 1700 स्टॉक जो कि लिस्टेड हैं एनएसई में, 700 ऑलमोस्ट 750 स्टॉक्स वर गेनिंग, वर एडवांसिंग, और जो गिर रहे थे वो थे 1000 स्टॉक्स। व्हाट डज दिस मीन? आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, इसमें मीनिंग समझाने की जरूरत है नहीं। 3:4 के रेशियो में मतलब गिर ज़्यादा रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो रही है बजाय कि बाइंग के, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी 50 इज अप। व्हाट डज दिस मीन? कि जो हैवी वेट हैं उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि ऑल्दो मार्केट बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन एक्चुअली में मार्केट बढ़ नहीं रही है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मोमेंटम इन दी मार्केट, ऑल्दो चार्ट पे भी हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे समझने की ज़रूरत यह है कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, बने रहेंगे तो येस, लॉन्ग टर्म होराइजन इज स्टिल ओके, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग बेट्स के लिए आपने किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट्स बिफोर डिसंबर एंड। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को नहीं लिया है, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव और ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। बात करो यूरोपियन मार्केट्स की, तो मार्केट्स में यूरोपियन मार्केट्स आर ऑल्सो पॉजिटिव एंड अकॉर्डिंग टू मी ये पॉजिटिव मोमेंटम आगे भी बनी रहने की ही उम्मीद है। ये मोमेंटम को एग्जैक्टली हम लोग चार्ट पे समझने के लिए बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो आज के टॉप गेनर्स जिन्होंने मार्केट को ड्राइव किया उनमें थे HDFC। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3% के आसपास 2500 के ऊपर चला गया था दोस्तों, लेकिन रीजनली 2500 के रेजिस्टेंस पे उसने नीचे क्लोजिंग दी। हाउएवर 2500 फॉर HDFC इज़ अ ग्रेट प्राइस दोस्तों। ये स्टॉक 1800 के लेवल पे मिल रहा था इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, अभी 2 महीने भी नहीं हुए और आप देख सकते हैं स्टॉक 2500 पहुंच गया। इसे बोलते हैं वैल्यू बाइंग एंड गुड क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक बाइंग, जिसको कि आपने सही लेवल पे अगर खरीद के रखा है, होल्ड इट टाइटली। वही दोस्तों बजाज फाइनेंस, जिसको कि हम लोगों ने 1900 रुपये पे खरीदा था और आज स्टॉक 5286, माय गुडनेस, स्टॉक वाज ऑलमोस्ट 3% अप। तो अच्छे स्टॉक में निवेशित रहिए, प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, अगर आपने बजाज फाइनेंस को विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लिया है, अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट बुक प्रॉफिट्स। बात करें आज के लूजर्स की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी थी, ऑलमोस्ट 30-35 स्टॉक्स वर लूजिंग। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड एंड कोल इंडिया वर दी टॉप 4 लूजर्स आउट ऑफ दोज 30-35 स्टॉक्स। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मार्केट में कोई बड़ा फंडामेंटली कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, कोई क्रैश नहीं आने वाला है। इसलिए आप देखें जो सबसे बड़ा लूजर आउट ऑफ निफ्टी 50 उसमें मात्र 2% से ज़्यादा की ही गिरावट है। व्हाट डज दिस मीन? कि दिस दे आर फॉलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी फंडामेंटली रॉन्ग या फिर फंडामेंटली बैड न्यूज़ और फंडामेंटली कुछ फंडामेंटली ख़राब नहीं हुआ है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कि इन स्टॉक से जिनमें कि बहुत तेज़ी से रनअप आया था इन शॉर्ट टर्म, उनसे प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। अब आपकी बात लाजमी है कि निफ्टी के चार्ट पे क्या दिख रहा है। दोस्तों निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आज मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जब आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया गया था। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में अच्छा खासा अपमूव आया, जैसा कि आपको कई दिनों से दिखाई पड़ रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ डोजी कैंडल्स जो कि आपको बता रही हैं ऊपर से बियर्स का प्रेशर, नीचे से बुल्स का पुश, और मार्केट वहीं पर जाकर रुक जाती है जहां पर यहाँ से शुरू हुई थी विद सम 20-30-50 ऑड पॉइंट्स। तो वही आपको दिखाई पड़ा आज भी। कोई भी खास मोमेंटम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बॉडी नहीं बनी। आप देखिए कब से बॉडी बड़ी नहीं बनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 7वां दिन है जब मार्केट ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट कि कोई मार्केट में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन, बहुत बड़ी बाइंग नहीं हो रही है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वैल्यू बाइंग हो रही है।
तो क्या बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है दोस्तों? बहुत बड़ा क्रैश आने के कोई भी आसार मुझे भी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है 14,000 चला जाए। सो व्हाई शुड आई से कि आप प्रॉफिट बुक करके अपने पोर्टफोलियो को बेच करके निकल जाओ, जैसे कि आप लोगों को कई लोग बता रहे होंगे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि अपना पोर्टफोलियो बेच करके यहाँ पर निकलेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से RSI इज अबव 80, ऑल्दो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन को दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम कोई वीकनेस नहीं शो कर रहा है। ओवर वैल्यूएशन दिखा रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कोई वीकनेस शो नहीं कर रहा है। चूंकि वीकनेस नहीं शो कर रहा है, आई एम not going to sell anything. And yes, of course, if I'm not going to sell anything, तो at this point in time I'm not going to buy also anything. मैं कुछ यहाँ पे खरीद भी नहीं रहा हूँ। yes, ट्रेडिंग के लिए yes, of course. बात करें निफ्टी बैंक के बारे में दोस्तों, निफ्टी बैंक भी आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है, इस लेवल के आस पास आकर के वो वहाँ पर स्टैग्नेट हो गया, नहीं जा पा रहा है ऊपर, नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं 30,900 तोड़ पा रहा है। कितनी बार कोशिश करी उसने, आज भी कोशिश करी, लेकिन 30,900 के लेवल से नीचे ही क्लोजिंग हुई। पिछले 7 दिनों से दोस्तों, जैसा कि मैं आपको निफ्टी 50 में बता रहा हूँ कि पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से आपको ऑलमोस्ट स्मॉल बॉडीड कैंडल दिखाई पड़ रही है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रहा है। पिछले 7 दिनों से 30,900 के लेवल्स को ऑलमोस्ट वो हग कर रहा है, टच कर रहा है, बट इट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक। 1 2 3 4 5 6 7, आज 7वां दिन था, 30,900 के लेवल्स पे गया और वहाँ से उसने नीचे का रास्ता पकड़ लिया और अपने ऑलमोस्ट उसी इनडिसाइसिव लेवल पर, जहाँ पर बियर्स का प्रेशर, बुल्स का पुश बिल्कुल लगा हुआ है, और वहीं पर जाके क्लोज है। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स दैट यू नीड नॉट बाय एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर नहीं करनी है, यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने के लिए नहीं सोचना है, वेट करना है, मार्केट में वीकनेस का सिग्नल का वेट करना है। जब कभी भी करेक्शन आता है, यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट का कोई भी करेक्शन आता है, मेरे हिसाब से वो ड्यू है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वो ड्यू है, और जब आएगा विल डेफिनेटली बाय इट। लेकिन अभी एज ऑन डेट अगर बात करें RSI की, अबव 70, विच इज़ क्लियर कट शोइंग दैट मार्केट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज दिस पॉइंट इन टाइम एज वेल। मार्केट को पॉजिटिवली ड्राइव करने वाली न्यूज़ क्या है दोस्तों? SBI कार्ड ने कहा है कि वो 450 करोड़ रुपए वाया NCDs रेज करेंगे, 450 करोड़ रुपीज़ रेज करेंगे। तो किस लिए? ऑफकोर्स समोसे पकौड़े पार्टी करने के लिए नहीं। सो दे आर गोइंग टू रेज टू एक्सपोनेंशियली ग्रो देयर बिजनेस, ऑफ कोर्स। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से SBI कार्ड शेयर होल्डर्स के लिए। दे शुड टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। और कावेरी सीड का बायबैक दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 700 के प्राइस से बायबैक आ सकता है, बट डू नॉट बाय एनी स्टॉक टिल द टाइम इट ऑफिशियली अनाउंसेस दैट। और वैसे भी दोस्तों, कभी भी बायबैक, कभी भी कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड या फिर डिविडेंड हो गया, स्प्लिट हो गया, इन सब के लिए कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदना नहीं होता है। दोस्तों ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है एक इकरा, उसने बोला है भाई कि इंडिया की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2021 में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बाय 7.8%, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी आर नॉट अवेयर, या फिर मार्केट इज़ नॉट अवेयर। मार्केट इज़ फुली अवेयर अबाउट इट, और इसको काफ़ी हद तक ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन करके, मार्केट ने भी फिलहाल ग्रोथ को भी, आने वाली ग्रोथ और डिमांड को भी फैक्टर इन कर लिया है। बात करें एक पॉजिटिव न्यूज़ की जो कि इसमें आ रही है, वो ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि Q4 FY21 में रिसेशन ख़त्म हो जाएगा। जो भी चल रहा है, जो अभी रिसेशन, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ख़त्म होने के आसार ऑल्दो इन शॉर्ट टर्म तो नहीं दिखाई पड़ रहे, बट लेकिन जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, डिमांड भाग रही है, मेरे हिसाब से Q4 क्या बहुत ही जल्दी इकोनॉमी इज़ गोइंग टू गेट मोबिलाइज। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रह गया लोगों के दिमाग में। ऑफकोर्स जब वैक्सीन लग जाएगी तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी दिमाग से हट जाएगा। एक और न्यूज़ दोस्तों जो कि है IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, कि उसमें रिवर्स मर्जर पॉसिबल है इन IDFC एंड IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों टाटा मोटर्स, आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सेसिव ट्रैवलिंग करते हैं, वो जानते होंगे, स्पेशली हिली एरियाज़ में जो ट्रैवलिंग के लिए छोटी मिनी बसेज होती हैं, मार्को पोलो, वो टाटा की कंपनी है। तो दोस्तों उसमें ऑलरेडी टाटा का अच्छा खासा स्टेक है। तो जो बचा हुआ 49% स्टेक मार्को पोलो में टाटा का बचा हुआ है, टाटा मोटर्स का, तो टाटा मोटर्स इज लाइकली टू बाय दैट 49% स्टेक एज वेल। सो मार्को पोलो विल बिकम टोटली टाटा मोटर्स कंपनी इन टाइम्स टू कम। दोस्तों BEML की डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ मैंने आपको कल बताई थी। आई टोल्ड यू अबाउट BEML डाइवेस्टमेंट येस्टरडे।
अब दोस्तों आई डोंट नो आपने BEML की इस डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ के चलते इसमें ट्रेड किया कि नहीं किया। इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं इसमें डेफिनेटली आपको राज़ी नहीं हूँगा, लेकिन हम लोगों ने तो डेफिनेटली ट्रेड किया और डेफिनेटली अच्छे खासे पैसे बनाए। कल दोस्तों जुबिलेंट फूड वर्क्स का भी न्यूज़ मैंने आपको दिया था। दोस्तों इवनिंग की अपडेट को, इवनिंग के रैप को आप मिस नहीं कर सकते। इफ़ यू आर मिसिंग आउट, एक्चुअली यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। तो दोस्तों कल जुबिलेंट फूड की बिरयानी वाली न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी। आई एम श्योर आपको याद होगा, और जिसने भी उस न्यूज़ से चलते स्टॉक को खरीदा होगा, अच्छा खासा आज मुनाफा भी हुआ है। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या दोस्तों, नॉट सो गुड न्यूज़ में भी गुड छिपा है। तो दोस्तों पेपर स्टॉक कि में ऐसा कहा जा रहा है, पेपर के प्राइसेस हैं वो करीब 30% तक बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, बट दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ ओनली फॉर पेपर कंपनीज़। बट जो लोग भी पेपर यूज़ करते हैं, जो लोग भी स्टेशनरी यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए तो ये डेंट ही है ना। तो ये जो बढ़े हुए प्राइसेस है दोस्तों, आई कंसिडर देम नॉट टू बी वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को फ्यूल करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, आई डू नॉट कंसिडर टू बी अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। सेम आपको लग रहा होगा कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल का मार्जिन बहुत बढ़ेगा। दोस्तों पेट्रोल का जितना मार्जिन बढ़ रहा है मेरे हिसाब से वो बढ़ गया है, क्योंकि अभी आप देखें तो अंडरलाइंग जो एसेट है, बेसिकली पेट्रोल कहाँ से बन रहा है, इट इज़ बीइंग बीइंग फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड आउट ऑफ ब्रेंट क्रूड, भाई क्रूड के थ्रू। तो ब्रेंट क्रूड इज़ अबव $51 पर बैरल, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ गेटिंग कॉस्टलियर एवरी डे बाई डे। तो दोस्तों ऐसे में पावर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल रीजनेबल है, बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम उसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो भी बढ़ रहा है, दैट इज़ क्रूड की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉट वेरी गुड न्यूज़ हैं, क्योंकि अगर क्रूड का रेट बढ़ता है, क्रूड का प्राइस बढ़ता है, तो इनडायरेक्टली वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त डेंट करता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो कि आपके बाकी फ्रेंड्स के लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। बाकी आपको मालूम है आपके फ्रेंड्स को क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें किस तरह के वीडियोज़ पसंद हैं। सो यू कैन शेयर देम जिनको कि इस तरह की वीडियो पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।